दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश इस वक्त मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। अगर यह सुनकर आपको अजीब लग रहा है या डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि यह कनाडा की हकीकत है और आने वाले कुछ सालों तक यही स्थिति बनी रहने वाली है। पिछले कुछ सालों में यहाँ ऐसा क्रेजी बदलाव हुआ है कि लोग अब कनाडा से बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो भाई, अगर आप यहाँ आए और आपकी जिंदगी नरक बन गई तो हैरान मत होना। मुझे तो अब यहाँ अपना भविष्य नहीं दिख रहा। हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब तो यहाँ रहना किसी जाल में फंसने जैसा लगने लगा है। कनाडा में क्यों बढ़ रही हैं समस्याएं? महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सिर्फ जुलाई के महीने में 7,000 लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर खुलेआम नशा बिक रहा है और क्राइम रेट पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। बीते 2 सालों में यह रेट इतनी तेजी से बढ़ा है कि लोग अब डरने लगे। घर खरीदना या किराए पर लेना 70% आबादी के लिए नामुमकिन हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेस लोगों की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। यही वो देश था जिसकी इमिग्रेशन लाइन में लोग खड़े रहते थे, लेकिन अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं। कनाडा की स्थिति कनाडा अमेरिका के ठीक ऊपर है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में पैसिफिक ओशन, पूर्व में अटलांटिक ओशन, उत्तर में आर्कटिक ओशन। कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कनाडा की 80% आबादी इसी बॉर्डर के 100 मील के अंदर ही रहती है और लगभग 50% लोग इससे भी नीचे बसे हुए हैं। ओंटारियो अकेले कनाडा की 40% जीडीपी में योगदान देता है। टोरंटो जैसे शहर इकोनॉमी के अहम हिस्से हैं। इतनी अच्छी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति होने के बावजूद कनाडा का सामाजिक और आर्थिक ग्राफ गिरता जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और गिरता जीवन स्तर की वजह से लोग यहां से निकलने की सोच रहे हैं। इमिग्रेशन क्राइसिस 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट्स कनाडा के नागरिक बने, जबकि 2001 में यह 75% था। इसका मतलब जो लोग अब कनाडा आ रहे हैं उनका यहां रहने का मन नहीं है। 2018 के बाद आए 20% इमिग्रेंट्स अब कनाडा छोड़ने की सोच रहे हैं। जब किसी देश में लोग टिकना नहीं चाहते तो समस्या बहुत गहरी होती है। महंगाई पहला कारण। पिछले 10 सालों में कनाडा में घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। 2017 में वाटरलू में एक बेडरूम अपार्टमेंट $900 प्रति महीना किराए पर मिलता था। 2023 में यही अपार्टमेंट $2,200 प्रति महीना हो गया। 2015 में जो मॉर्टगेज $1,000 प्रति महीना था, वह अब $5,000 हो गया है। इस वजह से मिडिल और लोअर क्लास लोगों के लिए घर लेना नामुमकिन हो गया है। कनाडा में औसत सैलरी $4,000 से $6,000 के बीच होती है, लेकिन हाई टैक्स, बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चे, इन सब के बाद यह सैलरी बहुत कम पड़ती है। 63% कैनेडियन मानते हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं ले सकेंगे। स्लो जॉब मार्केट दूसरा कारण। कनाडा की इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करती है। 17% जीडीपी इसी से आती है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। ऑयल इंडस्ट्री गिर रही है क्योंकि अमेरिका सस्ता तेल निकाल रहा है। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि कंपनियां अब मेक्सिको शिफ्ट हो रही हैं, जहां लेबर सस्ती है। इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की मुश्किलें, स्टूडेंट्स की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही है। पार्ट टाइम जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी हैं। दक्षिण एशिया से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिससे आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस में भयंकर कंपटीशन बढ़ गया है। ट्यूशन फीस, किराए का घर और खाना पीना सब महंगा हो चुका है। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और वह फाइनेंशियल प्रेशर में आ रहे हैं। क्राइम और वायलेंस 2020 के बाद से कनाडा में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में वैंकूवर में 700 से ज्यादा लोगों पर बिना वजह हमले हुए। टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे शहरों में भी यही समस्या बढ़ रही है। फेल होता हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम पहले वर्ल्ड क्लास माना जाता था, लेकिन अब बिगड़ चुका है। अब डॉक्टर के लिए 4 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी सिर्फ हार्ट अटैक या बड़े एक्सीडेंट के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में देरी हो रही है, जिससे मरीजों की हालत और खराब हो रही है।
क्या कनाडा अब रहने लायक देश नहीं रहा? कनाडा की इस हालत से एग्री करते हैंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें।